अब विषय ये उठता है कि कथा की रचना तो हो गई, इसका प्रचार कौन करेगा। तब अपने पुत्र सुखदेव की ध्यान आ गई, जो बचपन से ही भाग गए थे। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्लोक सिखा दिए कि तुम जाओ यत्र तत्र भागवत के श्लोक गाओ। तो श्री वेदव्यास जी के शिष्य जहां सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की साधना कर रहे थे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसे निराकार ब्रह्म की साधना में श्री सुखदेव जी थे। उन निराकार ब्रह्म की साधना करने वाले सुखदेव जी के मन में भी साकार रूप भगवान कृष्ण बैठ गए। ऐसे भागवत के दिव्य श्लोक हैं। और जब श्री वेदव्यास जी के शिष्य गए और जहां सुखदेव जी साधना कर रहे थे, वहीं पर भागवत का सबसे मीठा श्लोक गाया। क्या? बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासः कनिक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद ये मधुर श्लोक जिसमें भगवान के रूप का गुणानुवाद किया। और सुखदेव जी ने जब ये श्लोक सुना, हा 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 हा, चित्त चौंक गया। हैं? कोई इतना सुंदर, इतना सुंदर कोई। सुखदेव जी ने सोचा, अच्छा भाई सुंदर हो पर स्वभाव सुंदर ना हो तब किसी काम का नहीं है। बात भी सही है। बस देखने में तो बहुत अच्छी हो, डेंटिंग पेंटिंग कर दो पुरानी बस में, बढ़िया पर्दा वर्दा लगा दो, सीटें बीटें बदल दो, पर इंजन पुराना धर दो तो दिखने में तो बड़ी प्यारी लगेगी, शीशा बीसा बढ़िया चमक रही होगी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगी सो खटखटाएगी। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार दिखने में तो कोई सुंदर हो पर स्वभाव सुंदर ना हो तो दो माटी की उसकी छवि नहीं है, दो कौड़ी की। तो सुखदेव जी ये विचार कर ही रहे थे कि तब तक व्यास जी के दूसरे शिष्य ने भगवान के स्वभाव का वर्णन कर दिया। अहो बकीयम सनकालकूटम जिघांसया पाययदा प्रसादवी लेभे गतिं त्रिकृतां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेन कम्बा दयालु शरणं। अहो बकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम था पूतना, और पूतना ठाकुर जी के घर पर मारने के उद्देश्य से आई। पर धन्य है हमारे ठाकुर जी का स्वभाव, मारने के उद्देश्य से आई फिर भी माता का दर्जा दिया। जो गति यशोदा मैया को दी वही गति पूतना मौसी को भी दी। ये भगवान का स्वभाव है। अब हम आपसे ही पूछते हैं, आपको कोई मारने आए तो तुम क्या उसे माता पिताजी बना लोगे? हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा कोई बंदूक लेकर आ जाए तुम्हारे सामने, ए भाई सावधान,
तुम कहोगे पूजनीय पिताजी मारो मत, ऐसा कहोगे क्या? बोलो। धन्य है ठाकुर जी, मारने के उद्देश्य से पूतना आई, उद्धार तो किया, पर जो गति यशोदा मैया को दी वही गति पूतना मौसी को दी। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। इतना सुंदर ठाकुर जी का स्वभाव। अब तो सुखदेव जी चौंक गए, अरे भैया और सुनाओ ऐसे श्लोक। महाराज हमें तो 2 ही आते हैं, और ज्यादा सुनने हैं तो ऐसे मीठे मीठे श्लोकों की 18,000 की संगता हमारे पूज्य गुरु जी के पास है। अच्छा, तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? श्री वेदव्यास जी महाराज। हो पिताजी, फिर क्या? वेदव्यास जी ने तो जलेबी बनाई, पर जलेबी तब तक मीठी नहीं होती जब तक उसे चाशनी में ना डुबाया जाए। तो जलेबी तो बनाई वेदव्यास जी ने, सुखदेव जी ने अपने भाव की चाशनी में भागवत को हृदयंगम किया, फिर ये इतनी मीठी हो गई कि लाखों बार भी तुम भागवत सुन लो फिर भी मन भरता नहीं है, भरता नहीं है, भरता नहीं है।